नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए पुनः लेकर आया हूँ नाट्य शास्त्र भरत मुनि प्रणीत 53वां श्लोक। नाट्यस्य ग्रहणं प्राप्तं ब्रूहि किं कर्माणि अहम् एतत्तु वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामहो। भरत मुनि कह रहे हैं, हे ब्रह्मा, हे भगवान। भरत मुनि ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, हे भगवान, नाट्यस्य ग्रहणं प्राप्तम, मैंने नाट्य शास्त्र का ग्रहण कर लिया, मैंने नाट्य शास्त्र को समझ लिया है। ब्रूहि मने बोलो, किम करवाणी मने क्या करूं, अहम मने मैं, अब बोलो मैं क्या करूं। हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, मैंने नाट्य शास्त्र को ग्रहण कर लिया है, बोलो अब मैं क्या करूं। किम मने क्या, करवाणी मने करूं, अहम मने मैं, अब मैं क्या करूं। एतत् वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुन करके पितामह प्रति उवाच, ब्रह्मा जी बोले। इंद्र भरत मुनि ने कहा कि हे भगवान, मैंने नाट्य शास्त्र को ग्रहण कर लिया है, बोलो अब मैं क्या करूं। यह वचन सुन करके ब्रह्मा जी बोले, क्या बोले, महानयम प्रयोगस्य समय समुपस्थितः अयम ध्वजमः श्रीमान महेन्द्रस्य प्रवर्तते। महानयम प्रयोगस्य समय समुपस्थितः, अयम महान समय, यह महान समय उपस्थित हो गया है। किसके लिए? प्रयोग के लिए। किसके प्रयोग के लिए? नाट्य शास्त्र के लिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह नाट्य शास्त्र के प्रयोग के लिए महान समय उपस्थित हो चुका है। यह ध्वजमः श्रीमान महेंद्र से प्रवर्तते, यह श्रीमान महेंद्र इंद्र भगवान का ध्वजमह उत्सव है। यह इंद्र भगवान का ध्वजमह उत्सव आ गया है। यही समय है कि यही बहुत बड़ा समय है नाट्य शास्त्र के प्रयोग करने के लिए। इंद्र भगवान का ध्वजमह उत्सव है, यही महान समय उपस्थित हो चुका है नाट्य शास्त्र के प्रयोग के लिए। अत्र इदानीम अयम वेदो नाट्य संज्ञा परयुज्यताम तथा तस्मिन् ध्वजमहे निहित असुर दानवे। अत्र इदानीम अयम वेदो नाट्य संज्ञा, यह वेद सम्मत नाट्य शास्त्र का इदानीम अयम मने इसी समय, प्रयोज्यता मने प्रयोग करो। आप हे भरत मुनि, आप इस वेद संज्ञक नाट्य शास्त्र का इसी ध्वजमोह में प्रयोग करो, इसी इंद्र भगवान के ध्वजमोह में आप इसका प्रयोग करो। तथा तस्मिन् ध्वजमये निहित असुर दानवे, यह जो ध्वजमोह उत्सव है, यह असुरों के, दानवों के विनाश के लिए है। यहाँ पर इस ध्वजमोह उत्सव में असुरों का विनाश हुआ था। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं, पृष्ठ अमर संकीर्णे महेंद्र विजय उत्सवे नांदी कृता मया पूर्व आशीर्वचन संयुक्ता। पृष्ठ अमर संकीर्णे, इसमें क्या हुआ था, देवताओं को, देवता पृष्ठ मने प्रसन्न हुए थे। दैत्य यानी कि राक्षसों का तो वहां नाश हुआ था, लेकिन देवता अमर जो हैं प्रसन्न हुए थे इस महेंद्र विजय उत्सव में। यह ध्वजमोह उत्सव क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी उसकी जानकारी दे। इंद्र का विजय उत्सव है। यह ध्वजमोह उत्सव क्या है, इंद्र का ध्वजमोह उत्सव क्या है, इंद्र का विजय उत्सव है। इस विजय उत्सव में देवताओं की विजय हुई थी और राक्षसों की पराजय हुई थी, इसलिए राक्षसों का विनाश हुआ था और देवता लोग प्रसन्न हुए थे इस महेंद्र विजय उत्सव में। इसमें प्रयोग मैंने किया सबसे पहले नांदी कृता मया, मया माने मैंने द्वारा नांदी किया गया। और नांदी कैसी थी, पूर्व आशीर्वचन संयुक्ता, मैंने सबसे पहले नाट्य शास्त्र के प्रयोग से पहले नांदी किया, नांदी आशीर्वचन से संयुक्त था। भरत मुनि कह रहे हैं, मैंने इस ध्वजमोह उत्सव में नाट्य शास्त्र का प्रयोग करने से पूर्व आशीर्वचन से युक्त आशीर्वादात्मक नांदी पाठ किया। अष्टांग पद संयुक्ता विचित्रा वेद निर्मिता तदंते अनुकृति बद्धा यथा दैत्यासुराजिता। अष्टांग पद संयुक्ता, वह नांदी कैसा था, अष्टांग पदों से युक्त था।
अष्टांग पदों से युक्त था, अर्थात व्याकरण के नियमों से सुसज्जित था। वह नांदी कैसा था? अष्टांग पदों से संयुक्त था, अष्टांग पद से संयुक्त था। और नांदी विचित्र था। वह नांदी पाठ कैसा था? विचित्र था और वेद निर्मित था और वेदों से निर्मित था, वेदों का मंत्र था। वह नांदी अष्टांग पदों से संयुक्त था, विचित्र था और वेद निर्मित था। उसके बाद तदंते मैंने उसके बाद अनुकृति बद्धा यथा दैत्यासुरजिता, तब मैंने अनुकरण किया। तब मैंने क्या अनुकरण किया? यथा मैंने जैसे दैत्यों को सुर मैंने देवताओं ने जीता मैंने जीता था। फिर मैंने नाट्य शास्त्र का प्रारंभ किया और मैंने वही अनुकरण किया जैसे देवताओं ने दैत्यों को जीता था। संपेट विद्रौ कृता छेद्य भेद्य आहवात्मिका ततो ब्रह्म आदयो देवा प्रयोग परितोषिता। संपेट विद्रौ कृता, नांदी के पाठ मैंने नांदी पाठ तो किया। नांदी पाठ अष्टांग पदों से युक्त था, विचित्र था, वेद निर्मित था, आशीर्वचन से युक्त था, ऐसा नांदी पाठ तो किया। उसके बाद मैंने वही अनुकरण किया जैसे दैत्यों को देवताओं ने जीता था। मैंने मंच पर संपेट विद्रोह कृता, भगदड़ से युक्त है। मंच में जो नाट्य का मंचन हो रहा था, संपेट विद्रोह, विद्रोह माने भगदड़। मंच में क्या दिखाया गया? भगदड़। छेद्य भेद्य आव, छेद्य भेद्य मतलब मल्ल युद्ध, लठमार युद्ध, आहवात्मिका ऐसा दिखाया गया। ये संपेट विद्रोह कृता छेद्य भेद्य आहवात्मिका का मतलब है कि विद्रोह मंच पर कैसा मंचन किया गया? भगदड़ से युक्त नाट्य किया गया। और छेद्य भेद्य का मल्ल युद्ध, लठमार युद्ध, ऐसा वहां पर मंचन किया गया। जैसे कि मंचन में तो ये था कि देवता लोग दैत्यों को जीतेंगे ऐसा दिखाया गया, और ऐसा तब होगा जब वहां पर युद्ध होगा। युद्ध में कैसा होता है? विद्रोह होता है, भगदड़ होता है। संपेट विद्रोह, भगदड़। और छेद्य भेद्य, छेद्य मल्ल युद्ध, लठमार युद्ध, यानी कि युद्ध दिखाया गया वहां पर। ततो ब्रह्म आदयो देवा प्रयोग परितोषिता, ततो मने उसके बाद ब्रह्मा आदि देवता लोग प्रयोग से प्रसन्न हो गए। प्रयोग परितोषिता का मतलब प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा आदि देव, ब्रह्मा के साथ सभी देवता लोग जो थे वो सभी उस नाट्य शास्त्र के प्रयोग से परितोषिता मने प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर क्या हुआ? आइए देखते हैं। 2 श्लोकों में इसको खत्म करेंगे। परददत हृष्ट मनस सर्व उपकरणानि न प्रीत तु प्रथमं शक्रो दत्तवान स्वं ध्वजम शुभम। प्रददत मैंने दे दिया। सभी भगवान देवता लोग वहां प्रसन्न तो हो गए थे। प्रददत हृष्ट मनस, हृष्ट मैंने खुशी मन से, प्रददत मैंने दे दिया, मनस मैंने मन से, खुशी मन से। प्रदत्त मैंने दिया, हृष्ट मैंने खुश, मनसो मैंने मन से, सर्व उपकरणानि मैंने सबको, सर्व उपकरणानि मैंने सारे उपकरण, नौ मैंने हमको, नौ का मतलब हमको होता है। तो ब्रह्मा आदि देवता लोग जब नाट्य शास्त्र के मंचन से प्रसन्न हुए, खुश हुए, तो खुश होकर खुश मन से उन्होंने सारे उपकरण हमको दे दिए। भरत मुनि कह रहे हैं सभी देवता, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर हमको, नौ मने हमको सारे उपकरण दे दिए। प्रीत तु प्रथमो शक्रो दत्तवान स्वं ध्वजम शुभम। प्रीत तु प्रसन्न होकर, प्रथम मने सबसे पहले, शक्र मने इंद्र भगवान ने, दत्तवान मने दिया। प्रसन्न होकर इंद्र भगवान ने सबसे पहले क्या दिया? स्वं ध्वजम शुभम, वही ध्वज दे दिया। ध्वज क्या होता है? एक झंडा, ध्वज, चिन्ह, ध्वज मोह जिसके लिए कहा गया, वही ध्वज दे दिया, वही झंडा दे दिया इंद्र भगवान ने। वह झंडा क्या था? शुभ था, शुभ लक्षणों से सुसज्जित था। इंद्र भगवान ने प्रसन्न होकर सबसे पहले अपना ध्वज दे दिया। किसको दिया? भरत मुनि को दे दिया। तो प्रसन्न होकर सभी ने सारे उपकरण हमको दे दिए। सबसे पहले इंद्र भगवान ने हमको अपना ध्वज दे दिया। ब्रह्मा कुटिलकम चैव भृंगारम वरुण तथा सूर्य छत्र शिव सिद्धि वायु व्यंजनम एव च। ब्रह्मा ने कुटिल दिया, वरुण ने भृंगार दिया, कमंडल दिया, सूर्य ने छत्र दिया, शिव ने सिद्धि दी और वायु ने पंखा दिया।
धन्यवाद।